हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में आपकी डीएम डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या फील कर रही है, कि किस हद तक प्रोग्रेस हुआ है वो जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी है क्योंकि जिस तरह से कमेंट्स और रिस्पॉन्सेस मतलब आना तो है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ट्रिगर फील कर रहे हो ऐसा फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन हुई। तो देखते हैं कि एनर्जी क्या चल रही है। तो जो भी है, आप हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, भले आप मेल हो, लेकिन ऐसी एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल वो होती है और ख़ास करके चेजिंग में होती है। तो ये जो रनिंग एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन की क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। ओके, all tied up, 23 number, 31 number, door to value, 19 number, rest and regeneration, woman holding a coin, okay, पैसे की दिक्कत, man holding a heart and 26 number, hostilities. on bottom deck है patience. काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा कि एक हैवी एनर्जी फील हो रही है और आपके डीएम ऐसा लग रहा है कि किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, क्योंकि अभी 13 नंबर भी गुजरा था एंड रिफ्लेक्शन ऑफ 1331। तो पॉसिबल है कि आपको मिरर एनर्जी नंबर दिख रहे हो, जैसे 1221, 1551, 1551 या फिर 1441, ऐसे एंजल नंबर आपको शायद दिखते हो। और ये काफ़ी हद तक है ना मिरर एनर्जी नंबर है, जो एनर्जी मिररिंग के सिंबल्स आपको दे रहे इस केस में, जहाँ पे आप ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, ये या तो फाइनेंसेस की कुछ प्रॉब्लम में बंधे हुए हैं या फिर अपनी ही फीलिंग्स के हाथों जो जिनकी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हुई है, वहाँ पे अपनी फीलिंग से ही, खुद की इमोशंस में ही खुद को बहुत ज़्यादा एक ट्रैप फीलिंग है कि एक्सप्रेस करे तो क्या करे, ना करे। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लग रही, जहाँ पे बोलना तो बहुत कुछ है। हो सकता है कि अचानक से आपको ना थ्रोट में प्रॉब्लम हो और पानी पीने का मन करे अचानक से, वो चीज़ मुझे फील हो रही है। क्योंकि जिस तरह से मुझे अभी बोलने में दिक्कत हो रही है, अचानक से मैं नॉर्मल सिचुएशन में थी, आफ्टर मेडिटेशन जैसे मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आई एम स्ट्रगलिंग, मतलब मुझे बात करने के लिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेशन या कुछ कहने की दिक्कत हो रही है, कि जैसे कुछ बोलना चाहता है इंसान लेकिन बोल नहीं पा रहा है। उनके लाइफ में अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ टूट पड़ी है, ऐसी फीलिंग है। क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड मुझे बता रहा है कि जैसे वो बार बार ऐसे ना चौकन्ने हो रहे, मतलब अभी क्या और क्या, ये वाली फीलिंग है कि अभी ये तो परेशानी ख़त्म हुई, ये तो सच सामने आया, या ये सिचुएशन फेस की, अभी और क्या वाली सिचुएशन है। कि अभी ऐसा लग रहा है ना कि और कौन सी मुसीबत आने वाली है। क्योंकि इनको जिस तरह से यूनिवर्स ने जिस तरह से एक सिचुएशन में डाला है ना, बेसिकली उनके ट्रिगरिंग के लिए डाला है कि आप अपने आप को समझो। ये भी जो भी है, कर्मा है या फिर आपकी फीलिंग्स है, आप उसको समझो। क्योंकि इंसान को जब अकेला नहीं किया जाता, वो अकेला नहीं पड़ता, तब तक वो अपने आप को समझता नहीं है। क्योंकि जब तक अकेलेपन में आप अपनी ही फीलिंग्स के साथ लड़ते नहीं हैं, तो वो चीज़ आप समझ नहीं पाते एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली आपके साथ क्या है, एग्जैक्टली आप कौन हो, ये जानने की जो कोशिश होती है ना, वो होती ही नहीं है। क्योंकि एक रूटीन लाइफ बन जाती है, सब कुछ जैसे ठीक होते ही जाता है या फिर लाइफ चलती जाती है, तब आपको कुछ नहीं फील होता कि क्या ज़रूरत है किस बारे में सोचने की। आपका लाइफ पर्पस क्या, आपके रिलेशन क्या है, आपका कनेक्शन कैसे वर्क हो रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब ये सेपरेशंस होते हैं, जब हमें अकेला पढ़ाया जाता है या अकेले रहने का मन करता है, ये बेसिकली इसलिए कि होता है कि आप अपने आप को समझो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आर यू ऑन राइट पाथ, ये वाली फीलिंग आती है। तो उस कदर किसी ऐसे इमोशन से, जैसे कि दिल तो थाम के बैठे हैं लेकिन एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत है, या फिर बहुत ज़्यादा ना पेशेंस की एनर्जी, पेशेंस रखे बैठे हैं कि मतलब सहन शक्ति बढ़ाने की, कि चलो ये मेरा नसीब है, चलो ये भी सह लेंगे, वो भी सह लेंगे, क्योंकि उनको अभी तक ऐसा ना कि एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं दिख रहा है कि चलो इस रास्ते जाए तो चलो हो जाएगा। मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये आपकी मेमोरीज में खोए तो है लेकिन एक्सप्रेशन में डरते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो आपके अलावा जैसे कि उनको कोई एक ऑप्शन नहीं बचता, सहारा नहीं बचता, ये आपके ऊपर पूरे नज़र रखे हुए है, क्योंकि आपकी एनर्जी चाहिए उनको जो वो मिल नहीं रही है। एनर्जी काफ़ी हैवी है, जिससे ना बंधा हुआ, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। मैं जस्ट पानी पी लेती हूँ। फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बात भी हो रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस, हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था। टू ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स है किंग ऑफ कप्स। सी यहाँ पे भी वही एनर्जी है जहाँ पे इमोशनल है लेकिन एक्सप्रेशन फील नहीं हो रहा है। यस, द हाई प्रिस्टेस, मून एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हेवी है। फोर ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, हर्मिट। एग्जैक्टली वैसी एनर्जी निकल के आ रही है। सफरिंग इन साइलेंस, वो जो ओशो का कार्ड है ना, वो वाला फीलिंग आ रही है ये वाली कार्ड में, सफरिंग इन साइलेंस। दो कार्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, एंड बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना आपको कि इसी एनर्जी ये चल रही है। ये देखिए, ये कार्ड्स क्या है, ये जो है ना सफरिंग इन साइलेंस, ये बेसिकली ये जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये देखिए, ये इंसान या तो अकेला पड़ा है या तो ये इंसान अपनी अकेला पड़ा है या अकेले रहना चाहता है, अकेला पड़ गया। ऐसे वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अपने आप में रहना चाहता है, क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन में रहना चाहता है, कि अपनी खास करके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम और रिलेशनशिप के प्रॉब्लम तो ट्रिगर बहुत कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें, जैसे कि पूरा एकदम अंधेरा हो और एक छोटी सी लाइट लेके वो एक बहुत कुछ बड़ा ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ये अपनी स्ट्रेंथ जो खोई थी ना, जो आपके लिए आने के लिए जो है, वो चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हीलिंग प्रोसेस चल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे हार्ट ब्रेक सिचुएशन कुछ तो है जिसकी वजह से, और मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो कंफर्म हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाइब्स होती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है, तो वो मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो ट्रिगर्स है वो होना बहुत ज़रूरी था, इनकी हीलिंग होनी थी, इनको समझना था। इनकी लिटरली तबीयत भी ख़राब है, ये रातों को जागते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है, भले 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला नहीं है, लेकिन जिस तरह से एनर्जी है ना, जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही पेंडिंग था, ये मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की जगह पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पता नहीं क्यों दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मून की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव, ये अंधेरा, ये जो है ना, वो लिटरली उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। जो भी सच उनके सामने आए हैं, जो सच उनके सामने आएंगे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, और इस बार ना लिटरली उनकी लाइक ना इमोशनल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही,
अपने रूटीन, अपनी जो लाइफ में जो चल रहा है उससे बहुत हद तक परेशान, बोर या मतलब ऐसे सैडनेस ही है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और अपनी फीलिंग्स है ना, खास करके आपके लिए जो प्यार है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस तरह से मतलब ऐसा लग रहा है कि इन हालातों में, इन डिफ़िकल्टीज़ में, ऐसे प्रॉब्लम्स में, तकलीफ़ों में अगर आप होते तो उनको जैसे सहारा होता, एक मजबूती होती, एक स्ट्रेंथ होती है उनके पास, लेकिन वही स्ट्रेंथ उन्होंने ही खुद खोई। ये जो सेकेंडली ऐसा फील हो रहा है ना, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को डाला था, तो उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा, रिग्रेट है, क्योंकि ऐसे ही कुछ ट्रिगर्स है जो थर्ड पार्टी की वजह से खास करके मिले हैं। और दूसरा है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। हो सकता है कहीं पे जॉब लॉस या बिजनेस लॉस कुछ तो हुआ है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके लाइक ना इंसान पूरी तरह टूट रहा है और उसमें उनको एक सहारा देने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए कोई है नहीं। और ख़ास करके आपकी तरफ ना आने का रीज़न ना मुझे पर्टिकुलर क्या लग रहा है मालूम है, क्योंकि आपने ही कुछ वार्निंग मैसेज दिए थे, आपने कुछ कहा था कि देखो ये सब हो सकता है अगर तुम ये करते हो। तो वो चीज़ की वजह से ना रुके कि आप जाके अगर आप रिटर्न आपके पास आएंगे ना तो ये चीज़ कहेंगे कि मैंने तो बोला था, ये वाली फीलिंग है। और आपकी बात ना मानी है उस वक्त, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम फेस करे वो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन की हैबिट्स भी दिख रही है कि अपना आपा खोना, ये वाली मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, इमोशनली गुस्सा दर्द इतना बढ़ रहा है ना कि वो आपको भी ट्रिगर हो सकता है, लिटरली आपको भी ट्रिगर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अचानक से आपको ना ऐसा लगे कि बस ये दो चीज़ें ना अचानक से आपको लगे कि आपको रोना आ रहा है, आप वो वाली चीज़ फील हो कि मतलब आप तो नॉर्मल लाइफ में थे, अपनी नॉर्मल मेडिटेशंस वगैरह सब चल रहा था, अचानक से ऐसा हो गया कि बस रहा नहीं जा रहा है, बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि मुझे बस रोने का मन कर रहा है, बस मुझे रोने का मन कर रहा है। ये वाली फीलिंग आपकी हो सकती है, मतलब ऐसा अचानक से अकेला रहने का मन कर रहा है, बस सैडनेस फील हो रहा है, वाली फीलिंग हो सकती है, क्योंकि एनर्जी मिररिंग हो रही है। तो जैसे भी आपको लगे ऐसे हैवी एनर्जी फील हो, इमीडिएटली अगर सिचुएशन से मतलब उस वक्त घर से बाहर निकल सकते हैं तो ज़रूर निकलिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, लाइक थोड़ा एक वॉक करके आइए, और नहीं तो कम से कम बहुत सारा पानी पीजिए और कंट्रोल कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी आपके ऊपर हैवी हो सकती है। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस। सोलमेट्स, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअलिटी, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी एंड डेटिंग। द रेनबो रिवाइवर बॉटम डेक है। तो जो बेरंग ज़िंदगी में खुशियाँ जैसे ना आपकी वजह से आ सकती है, ऐसा फीलिंग है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, लिटरली मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपको मिलने से उनको क्यों सुकून मिलेगा, अच्छा क्यों मिलेगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलके बहुत सारी बातें शेयर करनी है, या शेयर तो करनी है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस आपसे मिलना है, गले लगना है, पता नहीं क्या सुकून मिलेगा और क्या एहसास होगा, बट एक अजीब सा सुकून है उसमें। तो आपसे मिलना तो चाहते हैं, स्पेशली आपसे बेसिकली अट्रैक्शन नहीं कह सकती, अट्रैक्शन नहीं, मिलना चाहते हैं, लेकिन ना गले मिलने की एनर्जी, जहाँ पे एक एनर्जी सुकून का जो होता है ना, हीलिंग एनर्जी मिल सके। अभी उनको ये नहीं पता कि हीलिंग एनर्जी मिलेगी आपसे, बट बस मन कर रहा है, वाली फीलिंग है। आपके साथ ही वो फ्यूचर देखते हैं कि आपके साथ आगे क्या क्रिएट किया जा सकता है, उनके इमेजिनेशन, उनके सपने तो है, एंड उनकी तरफ से कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से उनके सिनारियो चल रहे हैं तो कुछ केसेस में कि कमिटमेंट होगा, क्योंकि उनकी फीलिंग ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ रही है, वो श्योर हो रहे हैं कि आप ही उनके लिए बने हो, उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बन रही है ये कनेक्शंस के लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी उनको रियलाइज़ होना ना कि आपका उनका मैच या बॉन्डिंग कैसा है, इसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी जो होप है या उनका जो कमिटमेंट का एक डिसीजन है, आपकी तरफ आने का डिसीजन है, वो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और डेफिनेटली ये कनेक्शन क्यों है, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने हो, सोलमेट्स।
तो आपको हो सकता है कि अचानक से बटरफ्लाई दिखते हो, अचानक से कहीं से लाइक दो हंसों का जोड़ा दिखे और कुछ अचानक से, हाँ, तो आपके सामने आ जाए। यस यस, बटरफ्लाई अचानक से दिखे वाले फीलिंग है। तो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। बहुत हेवी एनर्जी है खास करके बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। सी द बिगर पिक्चर। और बताती हूँ, फुल मून इन सजिटेरियस एंड न्यू मून इन लियो शाइन। तो प्लीज़ अपना ऑरा चेंज कीजिए, ऑरा चेक कीजिए और उसको ना शाइन कीजिए। मतलब आपकी एनर्जी, मतलब ये जो एनर्जी मिररिंग हो रही है ना, उसको आप एब्जॉर्ब करने से अलावा आप अपनी एनर्जी इंक्रीज कीजिए और सेंड देम द लव वाइब्रेशन। मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि चीज़ें बदल रही हैं। उनको जो एक हीलिंग चाहिए, उनको जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपसे ही मिलेगी। तो शाइन, ऑरा इंक्रीज कीजिए अपने आप को निगेटिव एनर्जीज में नहीं डालना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।